बनने वाले शिक्षकों को मुख्यमंत्री ने दी तोहफा। बने हुए शिक्षकों को भी जल्द, इनको दिए बिना नहीं चलेगा काम। जल्द ही हो सकेगा शिक्षकों का अस्थायी प्रतिनियुक्ति और सभी प्रधान 48 घंटों के अंदर विद्यालय में व्यवस्थित कर ले ध्वनि विस्तारिक यंत्र। इससे संबंधित पत्र हो गया है जारी। नमस्कार दोस्तों, शिक्षा जगत से जुड़ी अहम खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मुख्यमंत्री के स्तर से बिहार के शिक्षकों को चुनावी तोहफा दिया जाएगा और इसके क्रम में अग्रसर है माननीय मुख्यमंत्री। दोस्तों, इसके क्रम में जो खबर आई, माननीय मुख्यमंत्री ने तोहफा तो दी परंतु बने हुए शिक्षकों को नहीं, पहले उन्होंने बनने वाले शिक्षकों को बड़ा तोहफा दे दिया है। वहीं दोस्तों, ऐसा इसलिए कि इनकी बहाली में अभी समय है और चुनाव से पहले ही इनकी बहाली कर ली जाए, इसलिए इनसे संबंधित घोषणा उन्हें पहले करना पड़ा है। लेकिन बने हुए शिक्षकों के लिए भी जल्द मुख्यमंत्री के स्तर से घोषणाएं की जाएगी, इसलिए शिक्षकों को अधैर्य होने की आवश्यकता नहीं है। आइए दोस्तों, एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के स्तर से अब छात्रों के पढ़ाई के लिए भी उचित और बड़ा कदम उठाया गया है। इससे संबंधित दो पत्र जारी किए गए हैं। इस पर भी आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की ओर से बिहार में बनने वाले शिक्षकों के लिए बड़ा तोहफा दे दिया गया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल के माध्यम से ट्वीट कर यह जानकारी दी। भली भांति आप सोशल मीडिया के माध्यम से जान गए होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा क्या तोहफा दिया गया है। वो तोहफा भी आपके स्क्रीन पर है जो उन्होंने ट्वीट किया है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि टीआरई 4 के तहत शिक्षकों की बहाली चुनाव पूर्व ही कर लेने संबंधी ट्वीट किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि इस बार के बहाली में बिहार के अभ्यर्थियों का ही जलवा कायम रहेगा। इस ओर माननीय मुख्यमंत्री ने संबंधित पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिया है कि डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर नया नियम बनावे। वहीं दोस्तों, उन्होंने सिर्फ चुनाव से पहले ही अभ्यर्थियों के बारे में नहीं सोचा, चुनाव के बाद भी अभ्यर्थियों के लिए खजाने खोल रखे हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद यानी वर्ष 2026 में भी शिक्षकों की बहाली की जाएगी और उससे पहले स्टेट परीक्षा का आयोजन किया जा सकेगा। तो इस तरह से कम समय रहने के कारण, चूंकि आचार संहिता लागू हो जाने के बाद यह नियुक्ति की प्रक्रिया बाधित हो जाती, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से स्टेट परीक्षा का आयोजन अभी नहीं किए जाने संबंधी घोषणा की गई है। सबसे पहले टीआरई 4 का आयोजन डोमिसाइल नीति के साथ किया जाएगा। शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और लाखों की तादाद में लगभग 1 लाख की संख्या में शिक्षक बहाल हो सकेंगे। बिहार के तमाम वासी युवा और युवतियां जो शिक्षक बनने के सपने देख रहे हैं, उनके सारे सपने साकार हो जाएंगे। वहीं दोस्तों, शिक्षक जो बने हुए शिक्षक हैं वो आशा दिन भर लगाकर बैठे थे कि आखिर माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से कब इस संबंध में ट्वीट किया जाएगा कि हमने शिक्षकों के मूल वेतन में 20% की वृद्धि करते हुए विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता लागू करने संबंधी नियम बनाने हेतु पदाधिकारी को निर्देश दे दिया है। दोस्तों, आखिरकार यह पुष्ट तो नहीं आया, लेकिन आशाएं अभी भी जारी है और निश्चित रूप से शिक्षकों के हित में माननीय मुख्यमंत्री बड़ी घोषणा करेंगे अपने एक्स हैंडल के माध्यम से। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षकों के दिए बिना काम नहीं इसलिए चलेगा कि शिक्षकों की एक बड़ी संख्या है और ऐसा ही नहीं, यह पहली बार नहीं होगा। इससे पहले भी वर्ष 2020 में माननीय मुख्यमंत्री ने 15% वेतन बढ़ोतरी की बातें की थी और उसे लागू भी कराया था। ठीक उसी प्रकार इस बार भी वर्ष 2025 में ही घोषणा की जाएगी, लेकिन यह लागू किया जाएगा जनवरी 2026 से। इसलिए शिक्षक धैर्य बनाकर रखे। बिल्कुल ही विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता के साथ साथ बिहार के तमाम कोटियों के शिक्षक, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, चाहे वो विद्यालय प्रधान यानी प्रधान शिक्षक हो, नवनियुक्त प्रधानाध्यापक हो, सभी के मूल बेसिक पे में 15 से 20% की बढ़ोतरी की जा सकेगी। इसमें कहीं से कोई भी
थोड़ा भी दिक्कत या फिर खरौट नहीं रह गया है। वहीं दोस्तों, तोहफा पर तोहफा मिलने के बाद शिक्षा जगत में सुधार के उद्देश्य से लेकर माननीय, आपको मालूम होगा कि मुख्यमंत्री के स्तर से पदाधिकारियों को बराबर ही आदेशित किया जाता है कि बिहार के छात्रों की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ कदापि स्वीकार नहीं होगा। इसके मद्देनजर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के स्तर से बड़ा कदम उठाते हुए दो पत्र जारी कर दिया गया है। सबसे बड़ा पत्र दोस्तों वो पत्र है कि शिक्षकों की अस्थायी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। वो पत्र आपके स्क्रीन पर है, आप देख रहे होंगे। दोस्तों, इससे पहले भी पत्र जारी किया जा चुका था, परंतु पत्र जारी के क्रम में बाद में एक पत्र निकालकर उसे इस रूप में स्थगित कर दिया गया कि फिलहाल ई शिक्षा कोष के माध्यम से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं हो सकेगी। दोस्तों, लेकिन एक पत्र आज जारी कर दिया गया है। उसके अनुसार दिशा निर्देश जारी किया गया है कि जो भी प्राथमिक से लेकर मध्य और माध्यमिक विद्यालय है, उन सभी में शिक्षकों की संख्या कम नहीं होनी चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों में 3 कम से कम शिक्षक होनी चाहिए। मध्य विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में हर विषय के शिक्षक मौजूद होनी चाहिए। इसके लिए बगल के विद्यालय से शिक्षकों की अस्थायी प्रतिनियुक्ति की जाए और शिक्षक बहाली के उपरांत निश्चित रूप से यहाँ अस्थायी रूप से शिक्षकों का पदस्थापन हो जाएगा बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली के बाद। इससे संबंधित दोस्तों शिक्षकों की सूची और विद्यालयवार सूची जारी की गई है हर जिला के स्तर से, जिसमें 38 जिलों के क्रम में यह स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया है सूची के अंतर्गत कि कुछ ही ऐसे जिले हैं जहां शिक्षकों की संख्या नगण्य हो गई है प्राथमिक विद्यालय में, जिसमें बांका जिला में 3 ऐसे विद्यालय है प्राथमिक विद्यालय जहां का विद्यालय शिक्षक विहीन हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों ढेर सारे विद्यालय हैं, लेकिन वहीं पर चर्चा कर दी जाए 40:1 में शिक्षकों की संख्या, तो बिहार के 38 जिलों में ढेर सारे विद्यालय हैं जहां 40 के अनुपात में एक शिक्षकों की यह पदस्थापन हो गया है ज़्यादा, यानी 40 अनुपात में जो शिक्षकों की संख्या होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा ही शिक्षकों का पदस्थापन हो गया है। उन सभी विद्यालयों में से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति वैसे विद्यालयों में की जा सकेगी जिसमें शिक्षकों की संख्या कम है। हम कहना चाहेंगे कि मध्य विद्यालयों में निश्चित रूप से विषयवार शिक्षकों की संख्या कमी हो गई है और यह संख्या बिहार के लगभग मध्य विद्यालयों में अवश्य ही कमी है। दोस्तों, इसके अंतर्गत प्रत्येक मध्य विद्यालय में एक मैथ एंड साइंस के शिक्षक चाहिए, दूसरा सोशल साइंस के शिक्षक चाहिए, तीसरा भाषा के शिक्षक चाहिए, 3 शिक्षक तो निश्चित रूप से ही चाहिए। इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे प्रतिनियुक्ति के माध्यम से। वहीं दोस्तों एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के स्तर से सभी प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों को सख्त निर्देश दिया गया है और इससे संबंधित पत्र भी जारी कर दिया गया है, जो पत्र आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। 48 घंटों के अंदर तमाम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय में ज़्यादा आवाज़ देने वाला वह ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था कर ले। अगर कम आवाज़ का यह ध्वनि विस्तारक यंत्र है तो इसमें बदलाव किया जाए और 48 घंटों के अंदर इसकी खरीदारी कर ली जाए। अगर उपलब्ध है, मरम्मती की आवश्यकता है, तो इसकी मरम्मती कर विद्यालय में निश्चित रूप से इसे उपस्थित रख लिया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि आए दिन जब क्षेत्र भ्रमण के दौरान हमें देखने को मिला कि विद्यालय संचालन के बाद भी 10:30 बजे तक छात्र विद्यालय से बाहर नजर आ रहे थे और अन्य गतिविधियों में शामिल होते नजर आ रहे थे, तो वहीं दिन के 2:30 बजे में भी छात्र विद्यालय से दूर होकर घर को वापस लौटते नजर आ रहे थे। इस दिशा में कदम उठाने के लिए उन्होंने कहा कि ध्वनिक विस्तारक यंत्र के माध्यम से जब भी 9:30 पर विद्यालय में चेतना सत्र का प्रारंभ हो, उससे 15 मिनट पहले विद्यालय प्रधान उपस्थित होकर ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से टन 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 घंटी बाजे। यह आवाज़ ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से विद्यालय में शुरू कर दे और 2 मिनट के अंतराल पर इसे बजा दे, ताकि गांव में यह आवाज़ चली जाए और बच्चों को समझ में आ जाए कि विद्यालय में उपस्थित होने का समय हो गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि शिक्षकों की भी उपस्थिति अनिवार्य है समय। उन्होंने कहा कि चेतना सत्र के दरमियान तमाम विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की सहभागिता होनी चाहिए। 30 मिनट का जो यह चेतना सत्र का कार्यक्रम है, इसमें तमाम प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। उसके बाद प्रेरक प्रसंग
भी होना चाहिए, समाचार वाचन भी होना चाहिए, लेकिन शिक्षकों की उपस्थिति 100% होनी चाहिए, खास तौर पर चेतना सत्र के दरमियान। उन्होंने कहा है कि अगर कोई शिक्षक विद्यालय में उपस्थित होते हैं और अटेंडेंस बनाकर घर को वापस चले जाते हैं और शाम में उपस्थित होते हैं, तो इसकी सूचना संबंधित प्रधान जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास दे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ शिक्षकों को भी कहा है पत्र के माध्यम से कि अगर कोई विद्यालय प्रधान अटेंडेंस बनाकर विद्यालय से गायब हो जाते हैं तो शिक्षक टोल फ्री नंबर पर इसकी शिकायत करे। जिला शिक्षा पदाधिकारी उनके नाम को गुमनाम रखेंगे और संबंधित विद्यालय प्रधान पर कार्रवाई की जा सकेगी। दोस्तों, इस दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। उन्होंने रूटीन निर्माण को लेकर भी बड़ा आदेश दिया है कि विद्यालय में प्रथम घंटी में तमाम क्लासों में सबसे पहले गणित, हिंदी, विज्ञान विषयों का रूटीन का निर्माण किया जाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो भी छात्र अगर विलंब से विद्यालय में आते हैं तो इसकी सूचना क्लास यानी वर्ग शिक्षक के द्वारा उनके अभिभावक को दी जाए कि बराबर ही ये उनके छात्र विद्यालय में विलंब से आते हैं। उसके बाद भी अगर उनके अभिभावक विद्यालय में नहीं पहुंचते हैं तो इसकी शिकायत संबंधित वार्ड पार्षद या वार्ड सदस्य या मुखिया को दिया जाए और उसके बाद उन पर ये समझाने की कोशिश किया जाए कि आखिर शिक्षा का महत्व क्या है। यानी विद्यालय में छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति को बिल्कुल अनिवार्य करने के उद्देश्य से एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है, जिसमें काफ़ी कुछ अहम बातों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, निश्चित रूप से शिक्षकों को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा कार्य सिर्फ वेतन प्राप्त करना नहीं, हमारा दायित्व बनता है बच्चों जो विद्यालय में नामांकित है उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण करना। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी बात नहीं कि शिक्षकों के वेतन से जुड़े हुए खबर को ही शिक्षक ध्यानपूर्वक देखे, या ऐसी बात नहीं कि शिक्षकों के हित में जो खबर हो उसे ही शिक्षकों के द्वारा देखा जाए और समझने की कोशिश की जाए, जो छात्र के हित में हो, जो छात्रों के शिक्षण व्यवस्था के हित में हो, जो विद्यालय के हित में हो, जो राष्ट्र के हित में हो, जो बिहार राज्य के हित में हो, उस पर भी फोकस किया जाना चाहिए। उससे संबंधित खबरों पर भी शिक्षकों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए कि आखिर छात्रों के हित में क्या कुछ नया खबर शिक्षा विभाग के स्तर से दिया गया है। दोस्तों, आज की यह खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।